एक्सक्यूज़ मी, मैंने आपसे आपका हाल दरियाफ्त किया। जवाब नहीं दिया आपने। क्यों? बबली ने मुंह फैलाते हुए शिकवा किया। कालू बिना जवाब दिए जंगल की तरफ निकल गया और बाबा जी को तलाश करने में मशगूल हो गया। बदकिस्मती से बाबा जी इसको नहीं मिल सके। तहज्जुद का वक्त करीब था तो वो घर लौट आया। एक बार फिर इसको तिलावत सुनने की तलब हुई। वो छत पर गया तो हैरान हो गया। तिलावत जारी थी। कालू की कैफियत पहले जैसी ही थी। तिलावत मुकम्मल हुई। फिर कुछ देर बाद ज़िक्र इलाही और फिर दुरूद व सलाम का विर्द। कालू सब सुनने के बाद अपने कमरे में आया और सोच में डूब गया। आखिर क्या बात है? वो सामने आए तो मुझे नफ़रत होने लगती है, जबकि तिलावत तो इसका अज़कार के वक्त फिर मुझे इससे वैसी ही लगन होने लगती है जैसे पहले थी। बाबा जी आप कहाँ चले गए? मुझे आपकी ज़रूरत है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरा कैसा इश्क है। वो सामने आए तो नफ़रत, दूर जाए तो मोहब्बत। उफ़, मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नमाज फजर के बाद कालू फिर बाबा जी की तलाश में निकल गया। बाबा जी एक कोने में बैठे वाज फरमा रहे थे। वो इनके पास आते ही बोल पड़ा, बाबा जी अजीब मुसीबत में गिरफ़्तार हो चुका हूँ मैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। बराए करम मेरी रहनुमाई फरमा दीजिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ऐसा क्या हो गया बेटा जो तुम इस कदर परेशान हो? क्यों तुम इतने मुस्तरिब हो? बाबा जी ने शफ़क़त भरे लहजा में पूछा। बाबा जी अजीब दास्तान है। मैंने इरादा कर लिया था कि सारी ज़िंदगी इसी जंगल में गुजार दूंगा। तमाम इंसानों से बहुत दूर रहूंगा ताकि किसी को मेरी ज़ात से नुकसान ना हो। मगर इसी जंगल में मैंने किसी लड़की की आवाज़ सुनी। वो तिलावत कर रही थी। बस मुझे इसकी आवाज़ से इश्क हो गया। फिर वो लड़की इत्तेफाक से मेरे पड़ोस में आ गई। बबली इसका नाम है। मैं बहुत हैरान हूँ। जब वो मेरे सामने आए तो मुझे वो इंसान ही नहीं लगती। बाबा जी आप अपनी ज़िंदगी का राज बाबा जी आज अपनी ज़िंदगी का राज आपको बताता हूँ। मुझे आपके अलावा कोई इंसान नहीं लगता। मैं जिसे देखता हूँ मुझे यूँ लगता है या तो वो जानवर है या फिर मैं। मेरी फीलिंग बहुत अजीब है। बस इतना मैं कह सकता हूँ कि मुझे नहीं लगता कोई मेरी तरह या मैं इसी की तरह हूँ। लेकिन जब इस लड़की की आवाज़ सुनता हूँ तो वो भी मुझे इंसान ही लगती है। पर फिर क्यों इसका सामना मैं ना कर सका? जब वो मेरे सामने आई तो मुझे वैसी ही फीलिंग होने लगी जैसी दूसरे इंसानों के लिए है। एक और बात कहूँ, किसी से मत कहिएगा। मुझे मेरी रज़ाई माँ भी इंसान नहीं लगती। रज़ाई बहन भी इंसान नहीं लगती। सुन बच्चे, आज वक्त आ गया मैं तुझे तेरी ज़िंदगी की कुछ हकीकत बता दूँ। सुन, अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो। बाबा जी इस बार कदरे गुस्से से बोले। सुन ज़रा हिम्मत करके सुन। तेरा रज़ाई बाप कहाँ है जानता है क्या? इसने फ़कत तेरी खातिर अपनी फैमिली से दूरी अख्तियार कर ली। वो निकला है कोकाफ की गलियों में और वहीं कहीं फंस गया। आज वो तेरी वजह से जिन्नात की कैद में है। वो तुझसे बहुत मोहब्बत करता है, तुझे बेटे से बढ़कर चाहता है। तेरे सगे बाप का लंगोटिया यार। जब इसे पता चला कि 25 बरस की उम्र में तू आदमखोर बन जाएगा। क्या? मैं 25 बरस की उम्र में आदमखोर बन जाऊंगा? कालू ने बाबा जी की बात काटते हुए कदरे हैरानगी से पूछा। हाँ हाँ हाँ, तेरी ज़िंदगी की यही हकीकत है। तू 25 बरस की उम्र में आदमखोर बन जाएगा। तेरी मौत ही दूसरों की निजात है अब, क्योंकि हम में से कोई नहीं जानता जिन्नात के बुजुर्ग कहाँ हैं। हमें तो ये भी मालूम नहीं वो जिंदा हैं या मर गई। तेरा रज़ाई बाप इसी की तलाश में निकला था, लेकिन अफसोस इसने बहुत जल्दी कर दी यूँ निकलने में। तेरा सगा बाप, तेरी सगी माँ, वो कुदरती मौत नहीं मरे, इनको कत्ल किया गया। अब तो हैरान होगा तेरी माँ को ब्रेन ट्यूमर हुआ, जबकि तेरे बाप की मौत एक हादसे में हुई। नहीं नहीं, बज़ाहिर इनकी मौत ऐसी ही हुई थी, मगर इनको मारने वाले वही जिन्नात हैं जो तेरे ख़ानदान के दुश्मन हैं। तेरा फ़र्ज़ बनता है तो अपने सगे माँ बाप को तो नहीं बचा सका, कम अज़ कम अपने रज़ाई बाप को तो बचा ले। तुझे कोई फ़ायदा हासिल ना होगा अगर तू अपनी रज़ाई माँ से रज़ाई बाप के बारे में कोई दरियाफ्त करेगा। कोई नहीं जानता वो कहाँ है, किस हाल में है। सुन बच्चे, इश्क वो नहीं जो आवाज़ सुनने पर हो जाए और सामने आने पर नफ़रत हो जाए। ये सब तेरा वहम है। तुझे इश्क नहीं हुआ। काश तुझे इश्क हो जाता तो बहुत से लोग तेरे शर से बच जाते। तभी तुझे मैंने कहा था अपनी ज़ात से इश्क कर। याद रख, अगर तू खुदकुशी करता है तो तेरा सारा ख़ानदान आदमखोर बन जाएगा।
अगर तुझे कोई कत्ल कर देता है तो हर तीसरी पुश्त का नौजवान आदमखोर बन जाएगा। अब तक तेरे खानदान के 3 लोग इस मुसीबत का शिकार हुए थे, मगर अफसोस इनको कत्ल किया गया। वो अपनी मौत नहीं मर पाए। ये बदवा तभी ख़त्म होगी जब तू अपनी मौत मरेगा। तू कोकाफ नहीं जा सकता, कभी नहीं जा सकता। अगर तू गया तो मुसीबत और बढ़ जाएगी। तू जंगल में निकल जा और वहीं अपनी मौत का इंतज़ार कर। तो इससे जानवर तभी डरते हैं क्योंकि जानवर को सब कुछ दिखता है। तेरा असल चेहरा जानवरों से भी खतरनाक है। तेरे जिस्म में बाल हैं, तेरे नाखून लंबे और नुकीले हैं, तेरे दांत बेड़े जाते हैं जो किसी को नज़र नहीं आ रहे। मगर जब तेरी उम्र 25 बरस होगी तो सबको नज़र आएंगे। हाँ, तेरा ये रूप उस वक्त वही देख सकता है जिसकी निगाहों से 20 पर्दे हट चुके हों। मुझे अफसोस है, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। कालू ने अब की बार पक्का इरादा कर लिया कि अब वो जंगल से कभी घर नहीं जाएगा। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो अपनी निगाहें आसमान की तरफ उठाता और कहता, मेरे अल्लाह, मेरे बुजुर्गों की गलती की सज़ा मुझे क्यों मिल रही है? आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मगर अफसोस कोई जवाब नहीं मिला। कालू इस काबिल कहाँ था कि बारगाह इलाही से इससे कोई जवाब मिलता। बारगाह इलाही से जवाब हासिल करने के लिए अपनी ज़िंदगी का हर पल, हर लम्हा उसी के लिए गुजारना पड़ता है। वही सबका रब है। अफसोस तो इस बात का है जब हम खुश होते हैं तो रब को भूल जाते हैं, और जब कभी मुसीबत आती है तो रब को याद करते हैं। फिर वो रब जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है उस बंदे को तनहा नहीं छोड़ता जो सच्चे दिल से इसे पुकारे। कालू सच्चे मन से रब की बारगाह में हाजिर हुआ था। कालू का दिल बेचैन हो गया। इसे कोई अपनी तरफ खींच रहा था। जी हाँ, ये इसका इश्क था। तिलावत का वक्त होने वाला था। कालू ने बहुत कोशिश की मगर अपने कदम न रोक सका। इसे पता भी न चला कब वो घर पहुंचा और फिर छत पर चला गया। तिलावत की आवाज़ कालू को आई तो एक बार फिर वो दुनिया से बेगाना हो गया। कालू को एक बार फिर सुकून कल्ब में असर आया। फिर जिक्र इलाही का दौर शुरू हुआ और फिर दुरूद सलाम की सदाएं। कालू बिल्कुल मुतमईन हो गया। कालू ने अब जंगल जाने का इरादा तर्क कर दिया। वो वहीं सो गया। इसके ख्वाब में एक बुजुर्ग आए और कहने लगे, बेटा कालू, तेरा इश्क सच्चा है, मगर अफसोस तू अपने इश्क को पाने के लिए इबादत का सहारा नहीं ले रहा। क्यों? रब के पैदा किए एक बंदे से तू इश्क कर बैठा जिसकी आवाज़ सुनकर तुझे बहुत सुकून मिलता है। तो सोच, और रब जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, इसकी बारगाह में जाकर तुझे कितना सुकून मिलेगा। कालू की आँख खुल गई तो रात के तकरीबन 2 बज गए थे। वो तिलावत जारी थी। अब की बार वो लड़की फिर सूरह जिन की तिलावत करने में मसरूफ़ थी। कालू से मज़ीद बर्दाश्त न हो सका। वो इस लड़की के पास जाने के गर्ज़ दीवार फांगने लगा। दूसरे छत पर पहुंचने के बाद वो आवाज़ की सिमत चलने लगा। वहाँ एक कमरा था जो अंदर से बेहद रोशन था। कालू ने दरवाज़ा खोला तो इसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सामने बबली खसार खींचे बैठी सूरह जिन की तिलावत कर रही थी। कालू को इस पर बहुत प्यार आ रहा था। वो दूर हाजिर की हुस्न की मलका लग रही थी, हिजाब ओढ़े बैठी अपनी इबादत में मसरूफ़, दुनिया जहाँ की इसको खबर ही नहीं। कालू एक निगाह के बाद दूसरी निगाह इस पर न डाल सका और वापस लौटते हुए अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। वो बहुत हैरान था, क्यों ऐसा हो रहा है? अब इस पर प्यार आ रहा था, मुझे वो इंसान लग रही थी, तो पहले क्या हुआ था? सुबह हुई, बबली आ गई। शगुफ्ता ने कालू को आवाज़ दी कि बबली आपको बुला रही है। कालू की खुशी की इंतहा न थी। ये सुनते ही वो भागते हुए बबलू के सामने आ खड़ा हुआ, मगर अगले ही लम्हे वो गमगीन हो गया क्योंकि इसकी फीलिंग पहले जैसी ही थी। वो हैरान था कि रात को भी यही चेहरा देखा जिस पर दूसरी निगाह मैं न डाल सका। अब भी वही चेहरा देखा, तो क्यों ऐसा हो रहा है? वो फिर बिना जवाब दिए जंगल की तरफ निकल गया। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि मुझ में ये कैसी मुनाफकत है। कभी जंगल को अपनी मंजिल समझ लेता हूँ तो कभी महबूबा को अपनी मंजिल समझ बैठता हूँ। जंगल में एक औरत इसे मिली जो कदरे बूढ़ी थी। वो बहुत मुश्किल से चल रही थी। अचानक इसका पाँव स्लिप हुआ और वो गिरने ही वाली थी कि कालू ने फ़ौरन इसका हाथ पकड़ लिया और इसको बचा लिया। फिर कहने लगा, अम्मा जी, आप किधर जा रही हैं? पुत्र, मैं कालू नामी शख्स से मिलने जा रही हूँ। इसको मैंने एक राज की बात बतानी है। अगर तुम इसको जानते हो तो मुझे इसके पास ले चलो। मैं मरने से पहले सब कुछ इसको बताना चाहती हूँ। कालू गौर से बुढ़िया की तरफ देखने लगा, फिर बेसब्री से बोला, मैं ही कालू हूँ, बताएं जो आपने बताना है। सुनो बेटा, मैं परी ज़ात हूँ। तुम्हारे रज़ाई बाप की मौत हो गई है। मैं इसकी मदद करना चाहती थी, तभी मेरा ये हाल है।
मैं इसको वहाँ से भगा रही थी कि दूसरे जिन्नात ने मुझ पर हमला किया और मेरी जान जिस लॉकेट में है वो मुझसे छीन लिया। तभी मैं इतनी बूढ़ी और ज़ईफ़ हो गई हूँ। सुनो बेटा, तुम्हारी ज़िंदगी की वो हकीकत जो तुम्हारे ख़ानदान में कोई नहीं जानता। इससे पहले कि वो बुढ़िया कुछ बोलती, इसके सर से खून की नदी बहने लगी। गोया किसी ने पत्थर इसके सर पे दे मारा हो, मगर वहाँ तो ना कोई इंसान था ना ही पत्थर। बुढ़िया अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। बेटा, तुम्हारा बचना अब बहुत मुश्किल है, मुझे माफ़ कर देना, अलविदा। वो बुढ़िया मर चुकी थी। कालू अजीब शिशुपंज का शिकार हो चुका था। हर बार मुसीबत में से बाबा जी का ख्याल ही आता। इस बार फिर वो बाबा जी की तलाश में निकल पड़ा, मगर बेसुध रहा तो घर की जानिब लौट गया। मामूल के मुताबिक वो तिलावत सुनने के लिए छत पर चला गया, मगर आज इसे तिलावत की आवाज़ न आई तो वो बहुत बेचैन हुआ। आज इसने तहैया कर लिया था कि बबली से बात करेगा और इससे पूछेगा आखिर क्यों दौरान तिलावत वो इसे अच्छी लगती है, और अगर कभी सामने आ जाए तो नफरत से होने लगती है। आखिर क्या वजह है? मगर अजीब बात है, आज तो दूसरी तरफ जुबान खामोश थी। वो बहुत मुस्तरिब हो गया। आज चांद भी कहीं बादलों में छुप गया था। यही वजह थी, वहाँ बहुत अंधेरा था। अचानक से एक कोने से रोशनी नमदार हुई। कालू ने अपनी निगाह इस तरफ की। एक चांद सा चेहरा, गोया चौदहवीं का चांद हो, इसके सामने आया। पहले तो रोशनी की वजह से वो पहचान ना पाया, फिर कुछ देर गुजर जाने के बाद आखिर इसने पहचान ही लिया। इसके सामने बबली हिजाब ओढ़े खड़ी थी। इसका चेहरा रोशन था। कालू मजीद इस चेहरे का दीदार न कर सका और निगाहें झुका ली। इसकी समातों से आवाज़ टकराई, क्यों मेरे आशिक, बहुत उदास लग रहे हो? बबली की आवाज़ सुनते ही कालू का जिस्म कांपने लगा, गोया इसने चोरी की हो और मालिक सामने आ गया हो। जवाब न मिलने पर बबली बोली, कालू जी, आप जानते हैं मैं भी आपसे इश्क कर बैठी हूँ। लोग तो इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी की तरफ जाते हैं, मगर मैं वो बदनसीब हूँ जो इश्क हकीकी से इश्क मिजाजी की तरफ आ गई। हाँ, मैं देखती रहती थी जब जब आप मुझे सुनते और दुनिया से बेगाने हो जाते। हाँ, मुझे मालूम है आप बहुत परेशान हो। मुझे मालूम है आपके ख़ानदान को बद्दुआ है। आपकी खातिर, सिर्फ आपकी खातिर मैंने चला शुरू किया जिन्नात को अपना ग़ुलाम बनाने का। आपकी खातिर मैं मंज़िल फ़क्र से दूर हो गई। कालू जी, याद रखिएगा, इसके मिजाजी दुनिया में कभी नहीं मिलता। हाँ, इसके हकीकी करने वाले कुछ ऐसे खुशनसीब हैं जिन्हें दुनिया में ही मिल जाता है, मगर मजाजी इश्क, खैर, हमारा इस दुनिया में ना मिलना तय है। ये बात मैं जानती हूँ, मगर क्यों और कैसे हम ना मिल पाएंगे इस बात से बेखबर हूँ। कालू जी, इश्क इंसान को ज़िंदा जलाता है मगर मरने नहीं देता। जिसे इश्क की आग लग जाए तो वो शरअ शरीयत भूल जाता है। तभी आशिक पर मुल्ला फतवा लगाते हैं। मुल्ला भी अपनी जगह ठीक होते हैं, मगर आशिक भी अपनी जगह ठीक ही होता है। यहाँ फरहाद दूध की नहर में छलांग लगा देता है और ये नहीं सोचता खुदकुशी इस्लाम में हराम है। यहाँ बुल्ले शाह अपने मुर्शिद की खातिर दाढ़ी मनवा देते हैं और ये नहीं सोचते कि शेव करना गुनाह अजीम है। कालू जी, इश्क करने वालों का मुकाम अलग है। इश्क करने वाले अजीम लोग हैं, बड़े मुकाम वाले लोग हैं। खैर छोड़िए, मैं चलती हूँ, मेरे चिल्ले का वक्त हो गया, खुदा हाफिज़। बबली बोलते बोलते वहाँ से चली गई, मगर कालू अब तक अपने होशो हवास में ना था। इसे पता भी न चला बबली ने क्या कहा और कब वो वहाँ से चली गई। कालू को पता भी न चला कब वो सो गया। मुर्गे की बांग भी आज कालू को न जगा सकी। कालू की जब आँख खुली तो सुबह के 10 बजे हुए थे। रात का किस्सा अब तक इसकी निगाहों के सामने घूम रहा था। शगुफ्ता की आवाज़ ने कालू को चौंका दिया। भैया नीचे आए, हम सब पिकनिक पर जा रहे हैं, हम गाड़ी में बैठ रहे हैं, जल्दी आएँ। कालू गाड़ी में बैठ गया। इसके सामने बबली बैठी थी। इसे देखते ही कालू का रंग बदलने लगा। इसे पहले जैसी फीलिंग होने लगी। बबली फिर इसे कोई जानवर लगने लगी। कालू ने अपना सर पकड़ लिया और ज़ोर से बोला, अरे कौन हो तुम बबली? रात को मेरे सामने आई तो मुझे परी लगी, अब क्यों चुड़ैल लग रही हो? कालू के 3 दोस्त और इजरम खान भी वहाँ मौजूद था। इजरम खान ने कालू को तसल्ली दी, मगर कालू आपे से बाहर हो चुका था। तब बबली बोली, सुनिए मेरी दास्तान, फिर आपको पता चलेगा कि आखिर को आपके साथ ये सब हो रहा है। पापा बहुत परेशान थे। शादी को 10 साल का अरसा बीत चुका था, मगर बे औलाद थे। बहुत पीरों के पास गए, मन्नतें मांगी, मगर बेसूद रहे। ऐसे दरबार जहाँ कभी कोई हाली हाथ ना लौटा। अब्बू जान वहाँ से भी बेमुराद होकर वापस आए। एक दिन ऐसा हुआ, अब्बू जान का टकराव किसी अनजान आदमी से हो गया। वो दिखने में बिल्कुल ही सादा आम इंसान थे। करीब खड़े इनके मुरीद अब्बू पर हमलावर हो गए। तुमने हमारे मुर्शिद से टकराव करने की जुर्रत कैसे की? मगर पीर साहब ने अपने मुरीदैन को रोक दिया और कहने लगे, कोई बात नहीं, ऐसा
हो जाता है, मैं भी एक आम सा इंसान हूँ। अबू जान सहम से गए, फिर निहायत एहतराम से पीर साहब को देखने लगे, फिर सोच में डूब गए। इतने सादा व बुजुर्ग, कपड़े इनके फटे हुए। अबू ने माफ़ी तलब की। माफ़ी तलब करने के फ़ौरन बाद ही उन्होंने अपनी अर्ज़ी पेश कर दी। पीर साहब मेरे लिए दुआ फरमाएं, पिछले 10 सालों से बे औलाद हूँ। पीर साहब कहने लगे, सुनो बेटा, तुम्हारे पहले पीर मुर्शिद तो तुम्हारे वालिदैन हैं, क्या वो हयात हैं? अबू जान ने जवाब दिया, अम्मी जान वफ़ात पा गई, अब्बू हयात हैं। पीर साहब गुस्से से बोले, तो जाओ इनसे दुआ के लिए कहो। अबू जान कहने लगे, वो मुझसे नाराज़ हैं। पीर साहब को और गुस्सा आ गया, कहने लगे, तेरा बाप तुझसे नाराज़ है, तो क्या हमारी दुआ असर करेगी? कभी नहीं। जा अपने बाप को राज़ी कर, तेरा बाप राज़ी हो गया तो फिर तू साहिब औलाद हो जाएगा। सुन बच्चे, वालिदैन की नाराज़गी रब अज़ीम की नाराज़गी है। जब तेरा बाप ही तुझसे राज़ी नहीं तो फिर कोई भी दुआ करे कोई फ़ायदा हासिल ना होगा। तेरे वालिद क्यों तुझसे नाराज़ हैं? वो हुआ कुछ इस तरह कि मेरी वालदा ने मेरा रिश्ता हालाजाद बहन से बचपन में तय कर दिया था। जब मैं जवान हुआ तो मुझे किसी और से प्यार हो गया। वालिदैन मेरी पसंद पर राज़ी ना हुए तो मैंने कोर्ट मैरिज कर ली। अम्मी जान को जब पता चला तो वो सह न सकी और जहाने फानी से कूच कर गई। बस तब से मेरे वालिद मुझसे नाराज़ हैं। पीर साहब ने जवाब दिया, बेटा जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ, बहरहाल तुझे अपने वालिद को राज़ी करना पड़ेगा। तेरे वालिद राज़ी हो गए तो वालदा भी राज़ी हो जाएंगी। अबू जान दादा अबू के पास आए और उनके पैर पकड़ लिए। बाप तो आखिर बाप ही होता है। दादा अबू ने इनको माफ़ कर दिया, मगर साथ ही ये कह दिया, बेटा तुमने हमसे नाता तोड़ दिया था तो हमें ऐसे लगा कि तुम मर गए हो। तुम क्या जानो औलाद के बिछड़ जाने का दुख। मुझे डर है कहीं तुम्हारी माँ की आदत तुम्हें ना लग जाए, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी निगाहों के सामने तुम्हारी औलाद तुमसे बिछड़ जाए। दादा अबू की बात सुनकर अबू जान पीर साहब के पास आ गए। पीर साहब ने बताया, तुम्हारी जुड़वा औलाद होगी, मगर याद रखना हमेशा यही समझना कि तुम्हारी एक ही औलाद है। तुम्हारी एक औलाद बहुत नेक होगी, इसे कभी भी घर से बाहर मत निकालना। याद रखो, इसने घर से बाहर कदम रखा तो इसकी मौत कुछ अरसा में हो जाएगी। फिर हम 2 बहनें पैदा हुई, हम दोनों का नाम बबली रखा गया। मेरी दूसरी बहन बहुत नेक है, बचपन से अब तक इसने घर से बाहर कदम नहीं रखा। हम जंगल में रहते थे, जंगल से फिर आपके पड़ोस में आए। यह फैसला मेरी बहन ने ही किया था। दरअसल आप मेरी दूसरी बहन से इश्क करते हैं, मुझे सब मालूम है। मुझे मेरी बहन ने सब बता दिया है। वो भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। आपका इश्क सच्चा है, इश्क सूरत से नहीं होता, वरना हम दोनों बहनें बिल्कुल एक जैसी ही हैं। तभी मेरा सामना होने पर आपको अजीब फीलिंग होती है, जबकि मेरी बहन की आवाज़ भी आपको सुकून देती है। बबली को कॉल आई, वो रास्ते में ही उतर गई। कुछ आगे जाने के बाद हादसा हो गया, गाड़ी खाई में जा गिरी। कालू की रज़ाई माँ, बहन और 3 दोस्त मौका पर जहाँ बहक हो गए। कालू एक बार फिर हैरान हुआ क्योंकि कालू और इज़्रमान को मामूली जख्म तक ना आए। कालू इज़्रमान से कहने लगा, तुम इंसान नहीं हो सकते, बताओ तुम कौन हो? कालू इज़्रमान से कहने लगा, तुम इंसान नहीं हो सकते, बताओ तुम कौन हो? इज़्रमान जोरदार कहका लगाते हुए बोला, यही सवाल तुमसे, तुम भी तो जिंदा बच गए हो, क्या तुम इंसान नहीं? कालू कदरे गुस्से से बोला, मैं इंसानी रूप धारे मालूम नहीं क्या हूँ। आज इस हादसे ने साबित कर दिया मैं वाकई इंसान नहीं हूँ। तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, प्लीज़ मुझे बताओ, मैं बहुत परेशान हूँ। इज़्रमान ने प्यार से कालू की तरफ देखा, फिर अपना सर झुकाए कहने लगा, सुनो मेरे यार, तुम्हारी दोस्ती मुझे बहुत अजीज़ है। तुम्हारी दोस्ती ने मुझे बहुत सी खुशियों से नवाजा। तुमसे अब तक मैंने कुछ भी नहीं छुपाया। सुनो, मैं तुम्हारा दुश्मन था मगर अब नहीं हूँ। जिस बुढ़िया ने तुम्हारे हाथों में दम तोड़ा वो मेरी दादी थी। मेरे दादा की बदुआ से ही तुम्हारे ख़ानदान का ये हाल है। हम जिन्नात की उम्र हज़ारों बरस होती है, कई सदियाँ बीत गई इस बदुआ को, मगर इसका खात्मा ना हो सका। जानते हो क्यों? तुम्हारे ख़ानदान का जो बंदा इस मुसीबत का शिकार हुआ, उन्होंने बहुत से लोगों की जान ली, बिलाहिर इनका कत्ल हो गया। कोई भी अपनी ज़ाती मौत ना मर सका। मेरी दादी माँ तुम्हारे ख़ानदान से मोहब्बत करने लगी थी। मेरे दादा अबू ने भी इनका भरपूर साथ दिया, लेकिन ये सब हमारे कोकाफ के कानून के मुताबिक गद्दारी कहलाता है। तभी मेरी दादी माँ को मार डाला गया। मेरे दादा अबू को भी इसी तरह गद्दारी के नाम पर मार दिया गया, वगरना मेरे दादा अबू तुम्हें बचा सकते थे, क्योंकि ये बदवा उन्होंने ही दी थी। मगर अफसोस, मुझे तुम्हारी तरफ भेजा गया था ताकि मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकूं। तुम्हें याद होगा, सिर्फ आज ही नहीं और भी कई मौके पर मैंने तुम्हारी जान बचाई। जंगल में मैंने ही जंगली जानवरों से तुम्हारी जान बचाई। तुम्हारी उम्र 25 बरस पूरी होने तक मुझे तुम्हारी हिफाजत करनी है। ये दुश्मनी कभी ना ख़त्म होने वाली दुश्मनी है। तुम जानते हो, आज मेरी मौत यकीनी है, क्योंकि मैं तुम्हें सब राज बताने लगा हूँ। सुनो, तुम्हारे बुजुर्ग की एक छोटी सी गलती ने तुम्हारे ख़ानदान का क्या हाल किया।